ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गने, से रामा सम्मुख रहो गने। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। बोलो पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधि स्थल हो गए। वह सुत अपने आप में अपने ही परत पर सव था, महारहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वह भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मत में पड़ गए। भक्त दीन होने के कारण ही वह समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं तदारंत सृष्टिकर्ता हरने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वह सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे और वह हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो। अंत शीघ्र ही मेरी बात सुनो। गिरिजा कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुशीतल चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उपदेश है। धीजो इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे
सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वह एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनियों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उसकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वह तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें करनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा कहना है, इसीलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वह सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीपमती जगदम्बा पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिव को तपस्वी की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था, वह अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषत पूजित हो वह मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिजा नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवताओं को और किस फल को पाना चाहती हो। उन धिज्जों के इस प्रकार पूछने पर गिरिजा कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वर, आप लोग प्रसन्न पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपना यह विचार में आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसीलिए उन्हें कहने में मैं संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूं। मेरा यह मन अत्यंत ढूढ़ पूर्वक एवं उत्सुक कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। देव ऋषियों का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ। इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वह मुनि हंस पड़े और गिरिजा का स्मरण करते हुए प्रसन्न पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिजा नंदिनी, देव ऋषि नारद व्यर्थ ही आपको पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रोधता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मुंह में डालकर मथ डालते हैं। उनकी बात सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। हे ब्रह्मपुत्री, दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया, उनका फल यह हुआ कि वह सब के सब अपने पिता के घर लौट कर ना आ सके। वही छल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वह भी उनके चक्र में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्र केतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि
उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यक शिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। यह सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वह अपने घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई हो और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिसके लिए वह भारी तपस्या करती हो, वह रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वह अमंगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लाज को तिलांजित दे चुके हैं। उनका ना कहीं घर है ना द्वार, किस कुल में उत्पन्न हुए हैं उनका भी किसी को पता नहीं है। किति सत्य महस धारण किए हुए कितिसित भेष धारण किए हुए बच्चों, पार्वती को सप्तऋषि भगवान ने कहा था, शिव भोले ने कहा था, तो इस वजह से उन्होंने ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं शिव के वास्ते। नहीं तो शिव के भक्त हैं ये सप्तऋषि, क्योंकि सब जानते हैं कि शिव भगवान को जो उल्टा सीधा बोलता है वो नरकगामी होता है, वो इस संसार में जीते जी मर जाता है। तो वो भगवान, ये सप्तऋषि जो भगवान शिव जी है ना, उन्होंने बुलवाया है कि पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। पार्वती परीक्षा में पास हो जाएगी, फिर शिव जी शादी करेंगे इनसे। भी किसी को पता नहीं है कि सत्य भेष धारण किए भूत तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग वह शूल धारण किए घूमते हैं। नारदन अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञानों को नष्ट कर दिया। युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देव शवरी गिरिजा नंदिनी, तुम्हें विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वह ऐसा मूढ़ है कि कुछ दिन भी उसके साथ निभा ना सके। उस बेचारी को वैसा ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। संग्रहित और अतिथियां हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निवाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग वर हैं, भगवान विष्णु जो
समस्त सत गुणों से युक्त हैं। वह वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है, ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वर, अपने अपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु जो मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारी हैं, इसीलिए मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वेदांत भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिसका ढूंढ विचार हो, उन्हें यह लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। वह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें यह लोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अंत दीजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाला है। मुनीश्वरों, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तत्व रे से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यह सापेक्ष से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा है कि भगवान विष्णु सद गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही अपने सदा शिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है, एतयम निर्विकार है। वह केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुताओं को दिखाना नहीं चाहते। आप परम हंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वह धारण करते हैं, क्योंकि वह भगवान शंभु परमानंदमय है। इसलिए वह अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वह प्रभु गुणतीति, अजन्म, माया रहित, अलक्षण गति और विराट हैं। दिग्जो भगवान शंभु किसी विषय, धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों आदि शिव मेरे साथ
विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी, यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। आदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिखा के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट छूट नहीं सकता। यह मैं सच्ची सच्ची बात करती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन महर्षियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वह सप्त ऋषि भी उनका जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुनि गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वह सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा, उनसे सारा वृत्तांत निवेदन कह के उनकी आज्ञा ले वह पुण्य सादर स्वर्ग लोक को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।